चलो किले में एंटर हो चुके हैं। देखो पब्लिक तो काफ़ी सारी है। अब तो ऊपर तक जाएंगे। महाराजा के किले में हम लोग बाइक लेके पहुंच चुके हैं। श्री राम भगवान 14 वर्ष वनवास गए थे, कल्पना करके मूर्ति बनाया, दाढ़ी मूछे से आया था। ऑल इंडिया विजिट कर लो, एकमात्र मूर्ति है जो आपको दाढ़ी मूछ में मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। सिंगल स्टोन के ऊपर पूरी बारीक नक्काशी की हुई है। 600 साल पुरानी मूर्ति है, सिंगल स्टोन के ऊपर पूरे बनाए हुए। और सर एक कहावत सुनिए, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। जैसलमेर रेगिस्तान है तो कैमल के ऊपर यूज में ली जाती थी। जो आगे वाला कैमल चलाता था उसके कंधे के ऊपर पीछे वाले यूज में लेता था। इसको बोलते टोपीदार गन। आगे से बारूद भरते थे, यहाँ पर टोपी लगता था, टच होगा फायर होगा। एक कहावत है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। जय माता जी गाइस। तो अभी हम निकल रहे हैं जैसलमेर की ओर। तो जैसलमेर यहाँ से 110 के आसपास, 120 के आसपास होगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं है। तो सबको गुड मॉर्निंग और जय माता जी। और आज तारीख हुई है 20 फरवरी 2026 और अपनी बाइक रेडी है। देखो बाइक कंप्लीट रेडी है। तो ये हिंगड़ाज होटल पे रुके थे हम लोग कल। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए थे हमारे टाइम से और आके फिर सो गए थे मस्त। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं बाइक। जो 158 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से। चलो निकलते हैं यहाँ से। रणमा नहीं आगू तारो मोबाइल लीधो हड़ो था। जय जोड़ी हर हर महादेव। चलो भाई निकलते हैं रामदेवड़ा से। जय रामापीर। यहाँ से अभी निकल चुके हैं रामदेवड़ा से। - 158 किलोमीटर के आसपास बता रहा है यहाँ से जैसलमेर समरन सम में जाना है। जैसलमेर से 40 किलोमीटर के आसपास आगे जाना है। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं अभी भी दर्शन के लिए। आज भीड़ नहीं होगी, बीच को तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है यहाँ पे। तो जब भी बीच को आओ थोड़ा देख के आना, क्योंकि बीच को यहाँ पे होटल के रेट भी बहुत ही हाई होते हैं। 4-4, 3-3 हज़ार रुपये होते हैं एक रूम के, डबल बेड के रूम। तो हम तो निकल चुके हैं सम की ओर। सम डेजर्ट में जाना है, रण में। तो आगे कहीं चाय नाश्ता करने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि चाय नाश्ता हमने किया है नहीं। थोड़ा मूड नहीं था चाय नाश्ता करने का सुबह सुबह अभी। तो आगे जाके कहीं कर लेंगे चाय और नाश्ता दोनों। तो चलो आगे कहीं अच्छे नज़ारे के साथ मिलते हैं फिर। तो जय माता जी गाइस। अभी हम लोग रामदेवड़ा से 40 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। जैसलमेर वाले हाईवे पे हैं हम लोग।
तो जैसलमेर यहाँ से होगा अभी 75 किलोमीटर के आसपास। और देखो ये होटल पे रुके हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। ये खड़ी अपनी बाइक। तो यहाँ पे रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए। और पूरा सुनसान इलाका है। और जो अपनी न्यूक्लियर साइड है, जो वहाँ पे परमाणु परीक्षण करते हैं, वो भी यहीं पे आसपास ही है। और हम उसके आसपास ही चाय नाश्ता के लिए रुके हैं। तो यही कहीं आसपास है जगह, वहाँ पे ही वो जो अपना अणु बम था, न्यूक्लियर साइड यहीं पे है। उसका जो परीक्षण किया था यहीं पे किया था। तो हम लोग उसके आसपास ही रुके हैं नाश्ता करने के लिए। बहुत ही बढ़िया हाईवे है, आराम से पहुंच जाएंगे 12 बजे के आसपास। और आराम से जाएंगे। राज और से जो बैठे हैं वहाँ पे देखो आर्मी की गाड़ियाँ बहुत सारी है। तो चलो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर। और यहाँ से जैसलमेर है 75 किलोमीटर। और अभी चाय नाश्ता किया है पीछे। अभी आराम से जाएंगे, पहुँच जाएंगे 1-2 घंटे में। कमेंट करना कैसा व्यू आ रहा है। बहुत ही मस्त आ रहा है। देखो साइड से भी DJI Action 5 है मेरे पास और वायरलेस माइक है, इसीलिए ऐसा रिकॉर्ड करना मुमकिन है वॉइस के साथ, वरना बहुत ही दिक्कत होती है भाई। बहुत ही मस्त आ रहा है देखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अभी, और मिलते हैं थोड़ा आगे जाके कहीं और अच्छे नज़ारे के साथ। राज आर्मी वालों को देख के बहुत ही खुश हो रहा है, इसलिए कैमरा ऑन किया है मैंने। अभी देखना की जय। सब आर्मी वालों को भारत माता की जय, भारत माता की जय कब से बोल रहा है, इसीलिए मैंने ऑन किया है कैमरा। सही है। भारत माता की जय। आप सब भी बोलिए भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देखना एक बार। तो गाइस पेट्रोल ख़त्म हो गया बाइक में, तो पेट्रोल फिलअप करवाना पड़ेगा। जैसलमेर यहाँ से है 11 या 12 किलोमीटर। चलो पेट्रोल फिलअप करवा दे। यहाँ पे 106 रुपये रेट है यहाँ पे। तो फुल करवा देते हैं। फिर अगर जैसलमेर में तो मिल जाएगा, रहे नहीं 10 किलोमीटर बाकी तो फिर करवा ही देते हैं। आगे फिर सब में भी जाना है।
आगे वो म्यूजियम है, खुला होगा। हम्म? 1050 कर दो। हाँ बस 1050 का है। यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग बनाते हो? हाँ ब्लॉग ला पट्टो। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, लगी जियो। कौन सा है चैनल आपका? HK ठाकुर। HK ठाकुर में इतने आ गए। ये वाला। हाँ दबा दो। चलो भाइयों ने भी सब्सक्राइब कर लिया है। हैं? हो गया? चलो चलते हैं फिर। तो चलो भाइयों ने भी सब्सक्राइब कर लिए अपनी चैनल को। और आप जब भी इस रास्ते से गुजरो तो एक वॉर मेमोरियल भी आता है, जैसलमेर वॉर मेमोरियल। 3-4 किलोमीटर पहले ही आ जाता है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। पूरा आर्मी इलाका है, तो यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं करते। देखो ये लिखा है स्वर्ण नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, नगर विकास न्यास जैसलमेर। थोड़ा आगे जाके यह है वॉर मेमोरियल। देखते हैं हम तो अभी जाने का कोई वो नहीं है। ये रहा देखो आर्मी वॉर मेमोरियल, वॉर म्यूजियम। ये है वॉर मेमोरियल आर्मी का। काफ़ी सारे लोग हैं अंदर। वो देखो सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा तिरंगा। सही है, जब भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर जाना अंदर। हम तो एक बार जा चुके हैं अंदर, इंडियन आर्मी। तो गाइस पहुँच चुके हैं जैसलमेर। और 11:25 में पहुँच चुके हैं हम लोग जैसलमेर। ये रास्ता जाता है तरुण माता रामगढ़। और वो रहा सामने जैसलमेर का किला और जैसलमेर सिटी पूरी। रात तो पहली बार आया है। पहली बार आया है दोस्तों। इसको सोनारगढ़ किला भी बोलता है, गोल्डन किला बोलते हैं, जैसलमेर का किला भी बोलते हैं। ये जैसे धूप की रोशनी इसके ऊपर होते हैं पूरा ये खिल जाता है। भगवे कलर में खिलता है ये, इसलिए इसको सोनारगढ़ किला बोलते हैं।
भी काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, समय के बाद आ रहा हूँ। बहुत समय के बाद अगर काफ़ी सारी चीज़ें चेंजिश हो जाती है और मज़ा आता है। ये रेगुलर आते हैं तो फिर इतना वो नहीं रहता, थोड़े सालों का गैप रहना ज़रूरी है। यहीं पे है जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। तो ये रहा रेलवे स्टेशन जैसलमेर का। रेलवे स्टेशन का नाम भी नहीं लिखा है, यही है रेलवे स्टेशन ये शायद। चलो आगे किले की तरफ जाते हैं फिर, और किला भी दिखाते हैं आपको। एक आध घंटा यहाँ पे रुकेंगे जैसलमेर में, फिर जाएंगे सम की ओर, सम डेजर्ट में। कनौट है यहाँ से 122 किलोमीटर और बाड़मेर है यहाँ से 155 किलोमीटर। खम्मा गणी बहुत ही मस्त बनाए थे ना सर्कल। किला बाजू જવું ને બોડી, કિલ્લા બાજુ જવું ને? હા કલાક રોકાઈએ કન, કલાક રોકાઈએ જો 11:30 થાય ભાઈ, કલાકમાં તો પહોંચી જાય બરાબર। देखो बहुत ही मस्त है। किले पे जाने के लिए, किले पे जाने के लिए आगे से से बता रहे हैं किले पे जाने के लिए। मुझे ये पत्थर भी बहुत पसंद है, जो अपना जैसलमेरी पत्थर है ना, देखो क्या लग रहा है। किले पे जाने के लिए, किले पे जाने के लिए, किले पे आगे कट आएगा यहीं से, ये ब्रिज है ना, इससे आगे बोर्ड लगा किले पे जाने का। थैंक यू। जिस राजस्थान में 2 ऐसे किले हैं पूरे इंडिया में जहाँ पे अभी भी पब्लिक रहती है। एक तो है जैसलमेर और एक है चित्तौड़गढ़, शायद 2 ही है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ले मेरे तो पैसा नहीं आ रहा। तो चलो ऊपर किले तक तो जाता है, ऊपर तक बाइक अपना, तो बाइक लेके जाते हैं ऊपर। 4 व्हीलर नॉट अलाउड है, और बाइक तो जाती है ऊपर। बाइक अपने पास है तो इसका उपयोग कर लेते हैं भाई। थक जाते फिर, रात तो पहले ही थक जाएगा।
इसलिए बाइक ले ही ली मैंने। चलो किले में एंटर हो चुके हैं। देखो पब्लिक तो काफ़ी सारी है। अब तो ऊपर तक जाएंगे। देखो महाराजा के किले में हम लोग बाइक लेके पहुंच चुके हैं। उतरो मुकी दो फिर। वो यार वही समझा दुकान है खाली। गाइस आ चुके हैं किला देखने के लिए। तो अंदर एंट्री हो चुकी है। यहाँ से टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। भैया अपन यहाँ से एंट्री करेंगे, पूरा 30 मोनूमेंट विजिट करते हुए रानी के महल से एग्जिट करेंगे। यहाँ से एक टिकट रहेगा, टिकट ले लो फिर आगे आए। ओके टिकट ले लिया। तो यहाँ पे टिकट लगेगी 200 रुपये एक जने की टिकट है। બે લેવાની ને એટલે तो रात की टिकट नहीं लग रही है। गुड। देखो ऐसा कुछ है नज़ारा। फॉरेनर भी है काफ़ी सारे। तो ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। जैसे ही गाइड भी लिया हमने तो सामान वामान रख दिया है, गाइड ने रखवा दिया है। तो सामान की कोई दिक्कत नहीं है, बाइक है तो सामान से रखना भी ज़रूरी है। सर राज तो भाई हमें समझाएगा। फर्स्ट भैया आपका जैसलमेर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। इसको बोलते हैं सोनार किला, येलो स्टोन, पीला पत्थर, सूरज की पहली किरण सोने की तरह चमकता है। इस फोर्ट का निर्माण 12 जुलाई 1156 में हुआ है। 1156 में महारावल जैसलमेर द्वारा निर्माण किया गया फोर्ट है। एक पहाड़ी के ऊपर बना है। पहाड़ी को बोलते हैं संस्कृत भाषा में मेरू पर्वत। जैसल राजा का नाम, पहाड़ी का नाम मेरू, जैसल प्लस मेरू, जब नाम पड़ गया जैसलमेर। ये लिविंग फोर्ट है, अलग अलग भाग में डिवाइड किया। आगे पूरा फोर्ट का मैप आएगा, वहाँ पर पूरा समझाएंगे। सामने जो पिक्चर देख रहे हो, यहाँ के जो प्रेजेंट राजा है 44 जनरेशन, उनको 2008 में युवराज बनाया। उनके फादर ने महारावल बिरजराज सिंह जी बाटी, अभी के प्रेजेंट राजा महारावल चेतनाथ सिंह जी बाटी। 2020 में उनका डेट हो गया, 2021 में उनके बेटे का राष्ट्र होगा। अभी के प्रेजेंट राजा 44 जनरेशन, अभी के प्रेजेंट राजा। जैसलमेर वर्ल्ड फेमस है आर्किटेक्चर। यहाँ का जो आप आर्किटेक्चर देखोगे, आपको फर्स्ट रहेगा मेहंदी, सेकंड रहेगा एयरिंग के नीचे वाले भाग होते हैं झुमके उस आकार में, थर्ड रहेगा जो लेडीज़ लोग गले में हार पहनते हैं। जो पीछे वाला जो आर्किटेक्चर देख रहे हो सामने सर, एयरिंग के नीचे वाले भाग होते हैं झुमके, उस आकार में सिंगल स्टोन के ऊपर पूरा नक्काशी किया हुआ है। साइड में दोनों तरफ मेहंदी की डिज़ाइन है। जैसलमेर वर्ल्ड फेमस है आर्किटेक्चर। आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा वुडन, लकड़ी, लकड़ी नहीं है, स्टोन के ऊपर कार्विंग है, सिंगल स्टोन के ऊपर पूरा बारीक नक्काशी किया हुआ है। ये जो अपन पॉइंट जैसे अलग अलग विजिट करेंगे, इसमें नॉर्मली 1 घंटा रहेगा, 1 से 1.5 घंटा।
आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी गेट देखेंगे छोटे होंगे सर। दो रीज़न होते थे, एक राजा के सामने या झुक के है, दूसरा रीज़न ये होता था ऑल टाइम में जैसे कोई भी आकर करने आएगा, झुक के आएगा तो उसका बैलेंस कम होगा, नहीं झुकेगा तो सर टकरा के नीचे गिर जाएगा, इसलिए हर गेट के छोटे रखे। और दूसरा, कोई भी झुक के आए तो सीधा गर्दन काट सके, इसलिए गेट छोटे रखे जाते थे। दीवाने खास, राजा और राजा के जो 4 मंत्री लोग होते थे, इकट्ठा होकर मीटिंग होता था, इसलिए बोलते दीवाने खास। चांदी का सिंहासन है, फर्नीचर पूरा चांदी का है, पीछे वाली साइड में अम्ब्रेला देख रहे हो, पत्ती वर्क पूरा सोनी वर्क में, डंडा पूरा सोनी के वर्क में, इसको बोलते हैं मेगा डंबल छत्र। एक चीज़ नोट करना, राजस्थान में आप कहीं विजिट करने जाओगे जहाँ पर प्रेजेंट राजा होंगे सर, वहाँ पर आपको राज सिंहासन का भी खाली नहीं मिलेगा, या तो होगी डाल या होगी तलवार। देख सकते हैं तलवार रखी हुई है। अभी के प्रेजेंट राजा है 44 जनरेशन। ये जो फोर्ट विजिट करने आए हो, जो राजा रानी महल देख रहे हैं, वो राजा के अंडर में, पब्लिक रह रहा है पब्लिक के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ पर कुछ नहीं है। जो भी जैसे कोई भी पार्ट देखोगे इसमें, पूरा जो फर्नीचर होगा सर चांदी का होगा। जब भी किसी राजा का राज तिलक होता है, फर्स्ट यहाँ पर होता है। फिर रिटर्न में चलेंगे, मैं आपको व्हाइट मार्बल चेयर दिखाऊंगा, वहाँ पर जनता दर्शन होते हैं। जनता उनको कुछ भी नेक देना चाहे तो वहाँ पर दे सकती है। सर यहाँ के राजा महारावल बिरजराज सिंह जी बाटी, उनका शादी हुआ नेपाल में, नेपाली खंजर खोखरी वगैरह, उनको बेड में आए हुए नेपाली खंजर खोखरी, और पीछे वाली साइड में भाले लगे हुए। इसके आगे स्नेक पॉइजन, नाक का जेल लगा के फिर यूज़ में ले जाता था। किसी को भी मारेंगे, शरीर में जेल फैलने से आदमी जल्दी खत्म हो जाए, स्नेक पॉइजन। और इस साइड देखोगे छड़ी में तलवार, इसलिए बोलते हैं गुप्ती, गुप्त तरह की तलवार। राजा वगैरह कोई भी फेस्टिवल होता था अपनी सेफ्टी के लिए साथ में लेके जाते थे। ऊँट की मोरी है, हैंटर है और चाबुक है। आपने सर हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें देखी होगी। वाइट वाला जो चाबुक देख रहे हो, कैमल की हड्डी से बनाया हुआ है। कैमल की डेट हो जाती है, कैमल की हड्डी को ज्वाइन करके ऊपर आर्किटेक्चर किया जाता है, कैमल की हड्डी से बनाया हुआ है। यहाँ के राजा चंद्रवंशी है, इसलिए चंद्रवंश लगा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, 2 ही वंश होते हैं राजाओं में। यहाँ के राजा यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। इस साइड में देख सकते हो अंकुश, हाथी को कंट्रोल करने में यूज में लिया जाता था। और सर एक कहावत सुनिए, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। जैसलमेर रेगिस्तान है तो कैमल के ऊपर यूज में ली जाती थी। जो आगे वाला कैमल चलाता था उसके कंधे के ऊपर पीछे वाले यूज में लेता था। इसको बोलते टोपीदार गन। आगे से बारूद भरते थे, यहाँ पर टोपी लगता था, टच होगा फायर होगा। एक कहावत है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। जो आगे वाला कैमल चलाता है उसके कंधे के ऊपर पीछे वाला यूज में लेता है, इसलिए बोले दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। ओपन में जो तलवार देख रहे हो, ऑल टाइम में बफेलो की बलि होती थी, उसमें यूज में ली जाती थी तलवार। ओपन में तलवार ये सर राउंड में देख रहे हो, 1 2 3 4 बफेलो के सिंग है, बैसे के सिंग। जैसलमेर में गर्मी बहुत पड़ता था, बैसे के सिंग में बारूद भर के लेके जाते थे, गन पाउडर रखने में यूज में ले जाता था। छोटी सी डाल बच्चों को शस्त्र सिखाने में यूज में ले जाती थी। देसी कट्टा है, ऑल टाइम कॉइन बनाने में यूज में ले जाता था। स्टैम्प प्लस लाइटर और ये छोटी सी गन। सर राजपूताना शान है, पगड़ी, पूरा शरीर चेक कर लेंगे, पगड़ी कभी नहीं उतारेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए पगड़ी में डाल के लेके जाते थे। छोटी सी गन लाला। पीछे वाली साइड में जो देख रहे हो इसको बोलते हैं अनाउंसमेंट विंडो, ऑल टाइम बोलते थे रणभेरी। यहाँ पर नगारे रखे जाते थे, कोई भी फेस्टिवल होगा तो उसका संकेत दिया जाता था। पहले जैसलमेर सिटी फोर्ट के अंदर था, बाकी वाला भाग रेगिस्तान है। जैसे पब्लिक बढ़ने लगा, फोर्ट के बाद सिटी बढ़ने लगा। और ये ऑल टाइम सीक्रेट कैमरा, अंदर से बाहर देख सकते हो, बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता है। कितने लोग खड़े, छोटी छोटी विंडो बनाई हुई है। जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होती थी वहाँ से दी जाती थी। सामने जो सा रुका है उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट विंडो। पूरा फैमिली ट्री बना हुआ है। फर्स्ट राजा फाउंडर ऑफ जैसलमेर महारावल जैसलमेर 1156। 43 राजा तक के नाम में 44 राजा जो प्रेजेंट राजा बने उनका नाम अब आएगा, उनका यहाँ नाम आ जाएगा, उनकी वहाँ फोटो बन जाएगी ऊपर वाली साइड में। अभी के प्रेजेंट राजा है 44 जनरेशन, अभी के प्रेजेंट राजा सर 44 जनरेशन। महारावल चितन्या सिंह जी बाटी 15 जनवरी 2021 इनका राज तिलक हुआ है। और सर आगे ड्रेस देखेंगे अपन, 7.5 फीट हाइट, 200 से 250 kg वजन। शालिवाहन सिंह यहाँ के राजा, इनका नाइट ड्रेस रखा हुआ है। इनकी रानी थी 21 रानियाँ। 7.5 फीट हाइट, 200 से 250 kg वजन, शालिवाहन सिंह यहाँ के राजा।
और महारावल बिरजराज सिंह जी भाटी एशिया के सबसे सुंदर राजा, इनको अवार्ड मिला हुआ था। 2020 में इनका डेट हो गया, 2021 में इनके बेटे का राज होगा, अभी के प्रेजेंट राजा 44 जनरेशन। और यहाँ के राजा यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। ये पूरा यदुवंशी फैमिली ट्री बनाया हुआ है। एक नंबर पे भगवान श्री कृष्ण, 116 से देखोगे महारावल जैसलदेव, अभी जो डेट हुई महारावल बिरजराज सिंह जी भाटी, प्रेजेंट राजा का नाम अब आएगा, उनका यहाँ नाम आ जाएगा, उनकी यहाँ फोटो बन जाएगी ऊपर वाली साइड में अभी के प्रेजेंट राजा की। एक्सक्यूज मी भैया, चलते रहिए। अंदर भैया बेड है, चांदी के बर्तन है, एक बार आप देखो फिर बताते हैं। चांदी के बर्तन है। पहले ज़माने में चांदी के बर्तन में इसलिए खाना खाते थे, खाने में कोई भी जहर डाल दे कलर चेंज हो जाएगा। बेड देख रहे हो, बेड की हाइट भी कम है, लंबाई भी कम है। हाइट इसलिए कम रखते थे पहले ज़माने, जैसे कोई आकर करने बेड के नीचे ना घुसे, बेड के नीचे नहीं घुसेगा तो रस्सी से नहीं बांध सकता, दूसरा चाकू से वार नहीं कर सकता। लंबाई इसलिए कम रखते थे, ओनली फॉर घुटनों तक पाँव थे, बाकी ज़मीन से टकरते थे। नीचे वाले पाँव कोई भी रस्सी से बांध लेना तो एकदम खड़े हो सकते हैं, घुटनों के बल अपना बचाव कर सकते हैं। अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग हाइट का बेड होगा। यहाँ पर जैसे एक दो बेड रखे हैं, बाकी यहाँ के जो प्रेजेंट राजा रहते हैं वहाँ पर पूरा आइटम रखा हुआ है। पीछे वाली साइड में देख रहे हो पालकी है बच्चों के लिए, कोई भी फेस्टिवल होता था बच्चों को पालकी में बैठा के लेके जाते थे। इस जगह को बोलते गज विलास। पहले ज़माने यहाँ पर डांस होता था, सामने म्यूजिक बजाने वाले बैठते थे, दोनों तरफ फैमिली मेंबर। यहाँ पर राजा, ऊपर वाइट पर्दा लगता था, रानियों को कोई देखे ना, वहाँ पर वाइट पर्दा लगाया जाता था। एक मिनट आ जाओ भैया। सर जैसलमेर में दो स्टोन निकलते हैं, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। ये ब्राउन कलर में जो स्टोन देख रहे हो छोटा सा लगा हुआ है गोल, पीछे वाली साइड में टाइल्स लगी हुई है ब्राउन कलर में, इसको बोलते हैं हाबुर फॉसिल। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे ना, हाबुर फॉसिल, पूरा डिटेल आ जाएगा। इसके 3 बेनिफिट है। फर्स्ट, इसका ग्लास आता है, रात को पानी भर के रखो, मॉर्निंग में पी लो, बीपी शुगर घुटनों की प्रॉब्लम कंट्रोल करता है, मेडिसिन की तरह काम करता है। दूसरा, इस पत्थर का बेनिफिट है, छोटा सा पत्थर आएगा, दूध को गर्म कर लो, दूध के अंदर डाल लो, ऑटोमेटिक दही जम जाएगा। तीसरा, इसका प्रामेट आता है, मकान दुकान में रखो, बुरी नज़र से बचाते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है स्टोन। दूसरा, यहाँ का लोकल स्टोन जिसको बोलते हैं सैंडस्टोन, डेजर्ट फॉसिल, जो ये मकान वगैरह बने हुए सर, गोल्डन सिटी बोलते हैं। आप मैम अपने घर पे दही जमाते हो, दही के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है ये पानी को ऑब्जर्व करता है। इसका जैसे कटोरा आएगा, आप उसमें दही जमाओ, दही के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, उस दही को पनीर की तरह गाढ़ा करेगा। एकमात्र स्टोन ऐसा है जो माइक्रोवेव में यूज़ ले सकते हो। माइक्रोवेव, ओवन, गैस के ऊपर कुछ भी बनाना चाहो, कुछ भी पकाना चाहो तो पका सकते हो। गर्म होने का डैमेज नहीं होता स्टोन। ये 2 स्टोन निकलते, दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। आपका फ़ोन दे दो, फोटो लेते हैं। सर सेंटर वाली मूर्ति का नाम देखो एक आप, श्री राम भगवान 14 वंश वनवास गए थे, कल्पना करके मूर्ति बनाया, दाढ़ी मूछे से आया था। ऑल इंडिया विजिट कर लो, एकमात्र मूर्ति है जो आपको दाढ़ी मूछ में मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। सिंगल स्टोन के ऊपर पूरी बारीक नक्काशी की हुई है। 600 साल पुरानी मूर्ति है, सिंगल स्टोन के ऊपर पूरे बनाए हुए। जो भी मूर्तियाँ देखोगे सर 500 से 600 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर अलग अलग आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। जैसे ये देख सकते हो, लेडीज़ अपने बाल धो रही है, वही पानी बर्ड्स पी रहा है। और आगे वाली साइड में देखेंगे स्टैम्प कलेक्शन, ये जो ऑल टाइम में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जो स्टैम्प्स आते थे, अलग अलग राजाओं की फोटो होगी, स्टैम्प्स कलेक्शन। इस जगह को बोलते हैं सर रंग महल। मिक्स वेजिटेबल कलर किया है और गोल्ड का पॉलिश किया हुआ है। और ये राउंड जो देख रहे हो 1, 2 और 3, लेडीज़ लोग 16 श्रृंगार करती है मैडम, उसका पेंटिंग बनाया हुआ है 16 श्रृंगार। और राजस्थान का मेन फेस्टिवल है गणगौर फेस्टिवल का पिक्चर है। और ये दशहरा ऑल टाइम में जैसलमेर फोर्ट के अंदर जो फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल राजस्थान में पहले ज़माने में फोर्ट के अंदर फेस्टिवल मनाया जाता था। शस्त्र पूजा होती थी, जैसे घोड़ों की वगैरह की पूजा होती थी। जो दशहरा फेस्टिवल फोर्ट के अंदर मनाया जाता है उसका पेंटिंग बनाया है। ये ऑल टाइम में राजा लोग शिकार करने जाते थे, उसका पेंटिंग बनाया हुआ है। इस जगह बोलते हैं रंग महल। आगे देखेंगे सर 7.5 फीट हाइट राजा की ड्रेस। सामने सर ड्रेस है 7.5 फीट हाइट राजा की,
7.5 फीट हाइट, 200 से 250 kg वजन। शालिवाहन सिंह यहाँ के राजा, उनका नाइट ड्रेस रखा हुआ है, ओनली फॉर ड्रेस उनका है, बाकी जो चीज़ें देखोगे अलग राजा की है। लाल कपड़ा बिटा हुआ, चांदी का बोतल है, पानी पीने में यूज़ में लिया जाता था। इस साइड में देखोगे लकड़ी के जूते हैं। मैन जो राजा होते थे, राजगद्दी पे बैठते थे, उनके लिए रूम ये होता था, ओनली फॉर ड्रेस उनका है, बाकी जो चीज़ें देखोगे अलग अलग राजाओं की है। और आगे देखेंगे सर दीवाने आम। क्या नाम है? दीवाने आम, आम जनता के लिए। यहाँ पर राज असर, सामने जो टेरेस है वहाँ पर जनता। दीवाने आम, आम जनता के लिए कोर्ट कचहरी की तरह बनाया हुआ है। दीवाने आम हमेशा नहीं लगता था, तो यहाँ पर वाइट पर्दा लगाया जाता था। कोई पर्सनल व्यक्ति मिलने आए तो यहाँ से मिल के रिटर्न जा सकता था। जैसलमेर वर्ल्ड फेमस है आर्किटेक्चर। यहाँ का जो आर्किटेक्चर देखोगे पूरा बारीक नक्काशी किया हुआ है, मेहंदी की डिज़ाइन, सिंगल स्टोन के ऊपर पूरा नक्काशी किया। आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा लकड़ी, लकड़ी नहीं, पत्थर के ऊपर सर पूरा कार्विंग है। सामने ड्रेस है 7.5 फीट हाइट राजा की। यहाँ से सर चलेंगे टेरेस के ऊपर, जैसलमेर सिटी का पूरा व्यू देखने। जैसलमेर सिटी एक ही जगह से पूरा दिखता है, जो टेरेस के ऊपर। सिर का जनक ना गेट छोटे है सर। फिर वही बात है कि हम कमरा तो बगल में था। यहाँ से सर देखोगे पूरा जैसलमेर सिटी का व्यू है, हाईएस्ट पॉइंट व्यू है। सामने आ गया लेक, गड़ीसर लेक। ये पीपल के जस्ट बाजू वाला बिल्डिंग दिख रहा है, राउंड राउंड झरोखों वाला बिल्डिंग, दीवान का हवेली। और इस साइड में देखोगे सामने ब्लैक झरोखों वाला बिल्डिंग, जहाँ टेरेस के ऊपर लोग खड़े हैं बहुत सारे। यहाँ की वर्ल्ड फेमस हवेली है पटवा हवेली। ये बाग है सर सिटी, ये बाग पूरा खाली है। ये फोर्ट का पार्ट है, ये राजपूत, उस साइड वाला ब्राह्मण, ये पीछे वाला। हाँ, लिविंग फोर्ट है, 2 भाग में बांटा हुआ है, राजपूत और ब्राह्मण अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ है। और ये यहाँ का फ्लैग है रॉयल फैमिली का। और सर ये जो वॉल के ऊपर पीछे वाली साइड में देख रहे हो गोल गोल पत्थर रखे हुए हैं। ऑल टाइम में पहले ज़माने में जैसे कोई भी अकाउंट वगैरह करने आते थे, सैनिक ऊपर से नीचे डाला करते थे। ये जैसे राउंड राउंड में जैसे देख रहे हो कोई पर्दा वगैरह लहराता है, उस आकार में बना हुआ है मैडम। 99 वॉल बनी हुई है, ऐसे राउंड राउंड घूमते घूमते 99 वॉल बनी हुई है। हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं बुरज। 99 बुरज बने हुए हैं और वॉल के अंदर छोटे छोटे होल्स बनाए हुए, उसमें से गर्म तेल डाला जाता था। पहले ज़माने जैसे कोई भी अकाउंट वगैरह करना है तो गर्म तेल डाला जाता था वहाँ से। आप 5-10 मिनट सर व्यू देख लो, फिर फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। सर यहाँ से रानी का महल स्टार्ट होगा, वहाँ तक राजा तक आता है, राजा का महल खत्म हो गया, आगे रानी का महल स्टार्ट। राजस्थान का मेन फेस्टिवल है गणगौर। गणगौर माता की मूर्ति है। होली के बाद में फेस्टिवल होता है, 16 दिन चलता है। 15 दिन नॉर्मली फेस्टिवल रहता है घर पे, 16 दिन मेला निकलता है जो पीछे पिक्चर लगी। यहाँ से लेके जाते हैं गणगौर माता को लेक से पानी पिलवा के व्रत खुलवा के रिटर्न आते हैं। गणगौर फेस्टिवल मतलब जो शादीशुदा होती थी अपने पति के लिए लंबी व्रत रखती है, जो शादीशुदा नहीं होती अच्छा वर मिले सिर व्रत रखती है। राजस्थान का मेन फेस्टिवल गणगौर ही है। ओरिजिनल मूर्ति है गणगौर माता की, ये मूर्ति को लेके जाया जाता है। आगे देखेंगे फोर्ट का मैप। यहाँ से जो देखोगे आपको लगेगा लुक लाइक इंडिया मैप, इंडिया की मैप की तरह है फोर्ट का मैप। ये सर आपने फर्स्ट गेट एंट्री किया जो अखेप रोल, सेकंड सूरज, थर्ड गणेश, लास्ट रन गेट हवा गेट। ये मेन स्क्वायर था, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया। राजा के महल से एंट्री किया, यहाँ पर टिकट लिया, ये पूरा घूमते हुए टेरेस के ऊपर आए व्यू देखा। यहाँ से राजा का महल खत्म किया, एंट्री किया रानी के महल, रानी का महल पूरा घूमते हुए वापस मेन स्क्वायर में चलेंगे। ये पार्ट पूरा राजपूत है, ये ब्राह्मण है।
लिविंग फोर्ट है 2 भाग में बांटा हुआ है, राजपूत और ब्राह्मण अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ है। सिंगल स्टोन के ऊपर पूरा फोर्ट का मैप बनाया हुआ है। यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा लुक लाइक इंडिया मैप, इंडिया की मैप की तरह दिखेगा। और सर एक चीज़ नोट करना, राजस्थान में आप कहीं पे भी जाओगे रानियों का इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। रानी का महल 80% आपको खाली मिलेगा। आगे जो चलेंगे रानियों के लिए ऑल टाइम में पुराने ज़माने में खेलने के लिए रूम बनाया होता था। ये सर यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, राजपूतानी पोशाक। कैमल के बाल से रजाई बनता है जो, कैमल के बाल से शॉल बनता है जो। ये रूम ऑल टाइम में रानियों के लिए खेलने के लिए रूम बना था। 64 चौपाटी अलग अलग गेम होते थे। जब भी रानियाँ फ्री टाइम में यहाँ पर गेम खेला करती थी। मेन जो रानी होती थी उसके लिए रूम पीछे वाला होता था, जो सामने जो रूम देखा। राजस्थान में रानियों का इतिहास आपको इसलिए नहीं मिलेगा, पहले ज़माने में रानियों को राजपूताना में रानियों को रखते थे घूंघट में, पर्दा सिस्टम होता था। इसलिए राजस्थान में कहीं भी जाओगे रानियों का इतिहास नहीं मिलेगा। एकमात्र रानी है पद्मावती, इसका इतिहास है, बाकी किसी रानी का रानी है। और रानी के महल में जो भी रूम देखोगे ना सर पूरे बंद मिलेंगे आपको। लोक संगीत का संगीत वगैरह सिखाते थे रानियों को। और रूप महल ऑल टाइम में रानियों का पुराने ज़माने का मेकअप के लिए, ब्यूटी पार्लर पुराने ज़माने तक। यहाँ तक रानियों के रूम होंगे। आगे जो देखेंगे रूम्स, जो रानियों के साथ में जो दासियाँ आती थी मैडम, उनके लिए रूम होते थे। यहाँ तक रानियों के रूम है। आगे जैसे कंटिन्यू छोटे छोटे रूम से बनाए होंगे। पूरा सुरंग के सर पुराने फ़ोटो लगे 200 से 250 साल पुराने। ये सर यहाँ का जो फर्स्ट गेट एंट्री किया जो अखेप रोड। और सरफरोज पिक्चर देखिए आमिर खान की शूटिंग, मिर्ची सेट का हवेली बताते जो यहाँ पर बनी हुई है। बाली का दूसरे इलाका बना हुआ है, यहाँ के पर्जन राजा रहते हैं। ये सर पटवावली दिखाया था टेरेस के ऊपर से। दीवान का हवेली दिखाया जो। ये जो रूम्स होते थे ऑल टाइम में छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं। ये लास्ट गेट का फ़ोटो हवा गेट बोलते हैं जो। ये सर अपन ने राजा का महल देख लिया जो, ये रानी का महल देख के बाहर निकल रहे हैं। और ये गढ़ीसर लेक का फ़ोटो है ऑल टाइम में पुराने ज़माने का। और ये रानियों की पालकी होती थी पुराने ज़माने की। और ये बच्चों का मैंने ऊपर दिखाया जो। बड़ा बाग देखना चाहो तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है सर। बढ़िया जगह है फोटोग्राफी के लिए, बड़ा बाग देखना चाहो तो। और ये बाहर का व्यू है बड़ा बाग का। सनसेट के टाइम जाना, बढ़िया फोटोग्राफी होगी। रूम में 30.30 नंबर। इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। सिंगल रिंग होती है, उसके अंदर दुनिया के 7 अजूबे बनाए, वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ है। इनको नेशनल अवार्ड मिला, पूरा सिल्वर का काम है। देखना चाहो तो आपकी चॉइस है, देखना चाहो तो देख सकते हो। लास्ट 10 रूम है। यहाँ से राजा रानी महल ख़त्म हो जाते हैं। अपन ने यहाँ से एंट्री किया था राजा के महल से, पूरा घूम के हाईएस्ट पॉइंट व्यू देखा, यहाँ से बाहर आई। ये पार्ट राजा का महल है, ये पार्ट रानी का महल है। एक चीज़ नोट करना, राजा के महल में विंडो बड़ी बड़ी है, बालकनी बड़ा बड़ा रहेगा। रानी के महल में छोटी छोटी विंडो बनाते थे। ऑल टाइम में राजस्थान में रानियों को रखते थे घूंघट में, रानी अंदर से सबको देख सके, बाहर से रानी को कोई ना देखे, इसलिए छोटी छोटी विंडो बनाते थे। सामने व्हाइट मार्बल चेयर है, वहाँ पर राजा स्टेप बाई स्टेप मंत्री लोग ऑल टाइम में। राजस्थान में 2 फेस्टिवल मेन मनाए जाते हैं, दशहरा एंड गणगौर। वहाँ पर राजा बैठते थे स्टेप बाय स्टेप मंत्री लोग। ये इनका कुलदेवी का टेम्पल है, चामुंडा देवी। दशहरा फेस्टिवल के दिन पहले ज़माने में यहाँ पर बफेलो की बलि होती थी। फर्स्ट डे बकरे का, सेकंड डे बफेलो का। लिविंग फोर्ट 2 भाग में बांटा। ये वाला पूरा पार्ट राजपूत मौला, ये पार्ट ब्राह्मण मौला। अब बाकी विजिट करना चाहो तो मार्केट है, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। 6 किलोमीटर का एरिया है पूरा। कैसा लगा भैया? तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कुलदरा गांव, जहाँ की स्टोरी बहुत ही गजब की है। और बाद में हम जाएंगे सम डेजर्ट में, वहाँ भी जीप सफारी, कैमल सफारी और रिसोर्ट में रुकेंगे और वहाँ भी मौज मस्ती करेंगे। वो भी ब्लॉग आप ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। ये वाला ब्लॉग भी बहुत ही बढ़िया बनाया है, तो आप दूसरों लोगों को भी शेयर करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही मेहनत लगती है दोस्तों। आपका एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे और भी मज़ा आएगा काम करने में। तो चलो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता जी।